हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और सीयूईटी के हिस्ट्री डोमेन सेशन में। ये सेशन आपको हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ने में मदद करेगा। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के अंदर से जो फर्स्ट और सेकंड बुक है उसके क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम तीसरी बुक जो आपकी मॉडर्न इंडिया की बुक है वहां से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके पहले चैप्टर की शुरुआत होती है आपके परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे। और परमानेंट सेटलमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है आपका कि ब्रिटिशर ने क्या किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर बंगाल वाले इलाके में 1793 में उन्होंने टैक्स रेट को फिक्स कर दिया था। ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस पर जो टैक्स रेट रहेगी उसको आने वाले सालों के लिए फिक्स कर दिया था, जिसको नाम दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट। तो किस इलाके में? बंगाल वाले इलाके में। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब शुरू किया गया? 1793 में। टैक्स रेट को आने वाले, ठीक है, 10 साल के लिए क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हु वर क्लासिफाइड एज जमींदार। तो बेसिकली जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, गांव देहात की सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति जिनका किसानों से अच्छा संबंध था उन्हें ताल्लुकदार कहते थे। तो उनको जमींदार बना दिया था इन्होंने। और इनका काम था कि इन किसानों से ना ये टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अमलाहा किसे कहते थे? जो रिवेन्यू कलेक्टर का जो ऑफिसर था जो टैक्स इकट्ठा करेगा उसको अमलाहा कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है राजा बर्दवान कौन थे जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? तो महाराज मेहताब चंद। महाराज मेहताब चंद कौन थे? आपके आपके राजा बर्दवान थे जिस टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। नेक्स्ट कह रहा है आपका कोलकाता जू को किसने बनवाया था? ठीक है, तो फ्रांकिस बुचैनन जो थे आपके एक बोटनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? कोलकाता के अंदर जू को बनवाया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हो और प्लो के बीच की जो लड़ाई थी वो किसको दिखाती है? तो बेसिकली कुछ एक संथाल ट्राइब थी, ठीक है, और एक आपके पहाड़िया लोग थे। तो जो ये संथाल ट्राइब थी ये ट्रेडिशनली वहां पर रह रही थी, जबकि ब्रिटिशर ने कुछ लोगों को, ठीक है, ये बोल दिया था कि आप जंगल साफ करो, वहां पे खेती करो, और जितनी जंगल आप साफ करोगे, जितने जंगल साफ करके आप खेती करने लग जाओगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो एक आपसी संघर्ष बढ़ गया किसके बीच में? हो और प्लो के बीच में। ठीक है, हो दिखा रहा था संताल ट्राइब जो ट्रेडिशनली वहां रह रही थी, और प्लो दिखा रहा था पहाड़िया लोगों को। नेक्स्ट है दामिने को क्या था? बेसिकली ऐसी जमीन जो संथाल ट्राइब के लिए फिक्स कर दी गई थी उसे दामिना को कहा गया था। नेक्स्ट कह रहा है जो संथाल ट्राइब थी इसके लीडर कौन थे? यहाँ पर ना एक रेबिलियन हुआ था, संथाल रेबिलियन हुआ था। इन लोगों ने विरोध किया था ब्रिटिशर का 1855 1856 में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर है। और इनके लीडर थे सिद्धू मांझी। ठीक है, सिद्धू मांझी क्या थे? आपके लीडर थे किसके? संथाल रेबिलियन के। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द वर्ड संकर रिप्रेजेंट? ठीक है, तो बेसिकली ये संकर ना होके यहाँ पर सरकार था, तो जो मनी लेंडर और ट्रेडर के रूप में जो काम करता था उसे सरकार कहते थे। नेक्स्ट है कॉटन सप्लाई एसोसिएशन कब बनी थी ब्रिटेन में? तो बेसिकली क्या था? कॉटन की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के गृह युद्ध से ब्रिटेन में क्या हो गया था? कॉटन की सप्लाई रुकने की आशंका थी। तो इस वजह से कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाई गई थी। कब? 1857 में। अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था आपका? 1861 में। नेक्स्ट कह रहा है डेक्कन रियोट कमीशन कब बनी थी और उसने अपनी पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो डेक्कन रियोट कमीशन ने 1888 में अपनी रिपोर्ट रखी थी। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हम
आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है वहां से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। कारण क्या था कि मंगल पांडे को सजा दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने रॉयल एनफील्ड राइफल के कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है लीडर कौन थे इस पूरे रिवोल्ट के? बहादुर शाह जफर जो थे इस पूरे रिवोल्ट के लीडर थे। ठीक है। और ब्रिटिशर इसको बेसिकली सिपोय म्यूटिनी कहते थे कि सैनिकों का विद्रोह कहते थे कि कुछ एक जो सैनिक थे वो कमांडर की बात नहीं मान रहे थे, इस वजह से वो नाराज थे। तो इसको म्यूटिनी क्या होता है? कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन आर्म फोर्स। आर्म फोर्स के अंदर जब जो सैनिक है वो बात अपने ऑफिसर की बात मानने से मना कर दे उसको म्यूटिनी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड नाना साहिब एस्केप्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1858? 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जो आपके ये कहाँ चले गए थे? ठीक है, तो ये भाग के ना नेपाल में चले गए थे। शाहमल शाहमल 1857 की क्रांति में, ठीक है, विद्रोह करते हुए मारे गए थे। ये बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़ौत पड़ता है वहां से थे। वहां के जो 84 गांव थे उनके ये हेड थे। नेक्स्ट कह रहा है बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी था र्यूमर। कुछ लोगों का कहना था कि बैटल ऑफ प्लासी जो आपकी 23 जून 1757 को हुई थी, ठीक है, कि भाई 100 साल चलेगा ब्रिटिश शासन, और अब 100 साल हो गए थे। तो इस अफवाह ने भी, ठीक है, इस अफवाह ने भी एक फैक्टर, ये अफवाह भी एक फैक्टर बनी कि 1857 में लोग ब्रिटिशर के विरोध पर आ गए। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला था जिसके तहत अगर किसी भी भारतीय राजा की रियल संतान नहीं होगी तो ब्रिटिशर उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर ने सतारा, झांसी और नागपुर को अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट कह रहा है सब्सिडी अलायंसेस का फोर्स में आया था और पहला कौन सा राज्य था जिसने साइन किया? तो 1798 में हैदराबाद ने साइन किया था सब्सिडी अलायंसेस को। और इसमें ये था कि जो भी भारतीय राजा सब्सिडी अलायंसेस पे साइन करेगा उसको ब्रिटिशर के हिसाब से चलना पड़ेगा। नवाज नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के लीडर थे? तो अवध में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, अवध में एक क्रांति हुई थी। जो 1857 की क्रांति में अवध के जो लीडर थे वो कौन थे? आपके नवाब वाजिद अली शाह। एक फेमस पेंटिंग थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, तो उसके पेंटर कौन थे? आपके थॉमस जोन्स। थॉमस जोन्स कौन थे? रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग के आपके कौन थे? पेंटर थे, जिसमें दिखाया गया था कि भाई अब क्या है, विद्रोह दबा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस टाइम पर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जिनको ही फिर क्या किया गया था आपका पहले दिल्ली दरबार के बाद, ठीक है, वॉइसरॉय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी तो इन्हीं को ही पहला वॉइसरॉय बना दिया गया था। तो लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे और फर्स्ट वॉइसरॉय भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिड ब्रिटिशर गॉट बॉम्बे? ठीक है, तो 1666 में जो ब्रिटिशर थे इनको जो मुंबई थी वो दहेज स्वरूप मिली थी। ठीक है, पुर्तगाल से दहेज स्वरूप मिल गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोतवाल कौन थे दिल्ली के? 1857 की क्रांति से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो गंगाधर नेहरू। तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के आपके जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, गंगाधर नेहरू, वो दिल्ली के कोतवाल थे 1857 की क्रांति से पहले। नेक्स्ट कह रहा है इनके कुछ सेटलमेंट। पोर्टुगीज ने सबसे पहले पणजी में 1510 में, डच मसूलीपट्टनम 1605 में, ब्रिटिशर ने 1639 मद्रास, और फ्रेंच ने आपका 1673। इस तरीके से अपने सेटलमेंट बनाए। कह रहा है देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंसस, तो यहाँ पे दो चीज है।
अगर पूछे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस तो आपने कहना है 1881। अगर पूछे पहला सेंसस तो 1872। लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 वाला और लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1880 वाला, 81 वाला। कह रहा भारत में रेलवे कहाँ चली थी, कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेल सबसे पहले चली थी। अगला कह रहा है कि भारत ब्रिटिशर के टाइम पर व्हाइट टाउन होता था, ब्लैक टाउन होता था, तो इनका मतलब क्या था? व्हाइट टाउन मतलब ऐसे जगह जहां पर सिर्फ ब्रिटिशर रहते थे, ब्लैक टाउन मतलब वहां पर इंडियन रहते थे। तो ब्रिटिशर भारतीयों से अलग होने के लिए, ठीक है, उनके क्षेत्र से अलग होने के लिए, उनको हीन भावना उनके लिए दिखाने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या कहते थे? ब्लैक टाउन कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है वेयर वॉज द राइटर बिल्डिंग एस्टैब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, जो आपकी जो राइटिंग थी, आपकी राइटर बिल्डिंग, तो वो कहाँ से स्टैब्लिश की गई थी? तो कोलकाता में वो स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है विच गवर्नर जनरल शिफ्टेड हिज काउंसिल टू शिमला। तो जो ब्रिटिशर थे बेसिकली उनको ठंडी जगह पसंद आती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया था? हिल स्टेशन बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शिमला का। और जॉन लॉरेंस ने तो अपना सेटअप, ठीक है, अपनी काउंसिल कहाँ ले गए थे? शिमला में ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो तमिल का शब्द है पुरम और पेट, इनका बेसिकली मीनिंग क्या है? तो पेट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सेटलमेंट, बसावट। और पुरम का मतलब वहां पर होता है विलेज, ठीक है। कोलकाता जो था बेसिकली वो तीन गांवों को मिलाकर बनाया गया था, सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुरम, ठीक है। इनको कंबाइन मिला के एक शहर बनाया गया जिसका नाम था कोलकाता। टाउन हॉल, व्हेन डिड टाउन हॉल इन बॉम्बे फॉर्म्ड? तो 1883 में क्या बनाया गया था? आपका टाउन हॉल बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, क्योंकि जो आपके प्रिंस चार्ल्स थे, ठीक है, या जियोर्ज पंचम जो थे आपके, जियोर्ज पंचम फिफ्थ, है ना, जियोर्ज पंचम, और उनकी वाइफ क्वीन मैरी इंडिया विजिट करने आ रही थी, उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है ताजमहल, ताज होटल किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा ने ताज होटल बनाया था। चहल किसे कहते हैं? तो बेसिकली क्या है, आपका साउथ इंडिया में, मुंबई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जिनको क्या कहा जाता है? चहल कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? महात्मा गांधी भारत के लिए कब आए? ठीक है, तो 1915 में, ठीक है, महात्मा गांधी भारत लौटे। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह? ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब लॉन्च किया था? तो बेसिकली सत्याग्रह उन्होंने भारत में ना लॉन्च करके सबसे पहले अपना इस सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था, जहां पर उन्होंने नस्ल भेदी कानून के खिलाफ काम किया था, ठीक है, और वहां पर सक्सेसफुल भी हो गए थे। नेक्स्ट है सबसे पहला जो विद्रोह था भारत में देखने को मिलता है, ठीक है, वो स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, जो आपका अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर घोषणा हुई थी कि बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो 1905 से लेकर 1907 के में चला था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। फिर 1915 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसे पूरे भारत में एक आयरिश लेडी एनी बेसेंट ने चलाया था, और महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपीयरेंस कब कब वो देखने को मिलती है? कब महात्मा गांधी सबसे पहली बार पब्लिक के सामने आए? ठीक है, तो 1916 में जो बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने स्टैब्लिश कराया था, ठीक है, तो 1916 का जो इनॉग्रेशन सेशन था, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी ने स्पीच दी थी, ठीक है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जो ये व्यक्ति आए हैं, मैं उन इन व्यक्तियों में, ठीक है, उन व्यक्तियों को खोज रहा हूँ जो यहाँ नहीं है, ठीक है, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मूवमेंट वाज मर्ज विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो रोलेक्ट एक्ट के बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके बाद एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी 1920 से लेकर 21 तक, कि ब्रिटिशर का सहयोग ना करो। अगर ब्रिटिशर का सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ दिन में ही ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यह कमजोर हो जाएगा और ये भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया था। इसके साथ मर्ज किया गया था खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट थी जिसमें खलीफा की पोस्ट को खत्म किया जा रहा था, जिसके विरोध में शुरू करी गई थी आपकी खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। तो साइमन कमीशन इज नोन एज द व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन में आपके 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिशर थे, इस वजह से इसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट कमीशन। नेक्स्ट कह रहा है आपका When did independence is celebrate before actual independence। ठीक है, तो भारत में एक्चुअल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले ही ब्रिटिशर को चैलेंज दे दिया था, ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे हमने झंडा फहराकर इंडिपेंडेंस डे मना दिया था, तो 26 जनवरी 1930 को। अगला कह रहा है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। तो इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। ब्रिटिशर का एक कानून था जिसके तहत नमक की मैन्युफैक्चरिंग पर बैन था और उल्टा नमक पर टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इसके विरोध में गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई जिसे दांडी मार्च कहते हैं। उन्हें 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से, ठीक है, नजदीक के तट दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। डेट्स वाई दिस इज नोन एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंड राउंड टेबल। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई जो लंदन में होती थी, जिसमें ये लोग जाकर अपनी कंसर्न रख सकते थे। तो बैक टू बैक 30, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन सेकंड वाले में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी प्रोविंसेस कांग्रेस विन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिनकी घोषणा 1935 में हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और एक्चुअली ये हुए थे 1937 में। तो 11 प्रोवेंसी उस समय पर थी, 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांत में से 8 में कांग्रेस जीत गई थी और 3 में मुस्लिम लीग जीत गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था। तो कैबिनेट मिशन के बाद जब मुस्लिम लीग को दिख गया कि भाई नया देश तो तुम्हें मिलने नहीं वाला है, तो उन्होंने 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हुए सड़कों पर आ गए पाकिस्तान की मांग को करते हुए। बायोग्राफर कौन है गांधी जी के, तो डीजे तेंदुलकर जो है वो बायोग्राफर है, ठीक है। और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को कब मारा था। तो 30 जनवरी को मारा था और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हु रोट अ बंच ऑफ लेटर। बेसिकली क्या है, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लेटर लिखते थे और उनके कंपाइलेशन की बुक को ही क्या कहते हैं, बंच ऑफ लेटर कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिड लखनऊ पैक्ट साइन। तो बेसिकली 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत सीट शेयरिंग पे समझौता हुआ था, किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में, ठीक है, और मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट कह रहा मुस्लिम लीग कब बनी थी। तो मुस्लिम लीग आपकी 1906 में, ठीक है, ढाका, आज के समय का जो बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, वहां पर आपका सलीमुल्लाह खान ने बनाया था, किसको, मुस्लिम लीग को।
ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कह रहा है हिंदू महासभा कब बनी थी। तो 1915 में स्थापना हुई थी किसकी, हिंदू महासभा की, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मल डिमांड किसकी, पाकिस्तान की। तो 23 मार्च 1940 को, ठीक है, पहली बार फॉर्मल डिमांड करी गई थी किसकी, पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान है वो बेसिकली बना किससे है, पंजाब, उसके बाद ए का अफगानिस्तान, के मतलब कश्मीर, एस मतलब सिंध, एंड बलूचिस्तान। तो इन 5 प्रोविंसेस की को मिलाकर आपका पाकिस्तान बनता है। ठीक है, पंजाब देख लेते हैं एक बार और। तो ये जो 5 प्रोविंसेस है आपकी, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक अदर साइड ऑफ द साइलेंस। तो बेसिकली पार्टीशन से जुड़ी हुई बुक है। जो उर्वशी बुटालिया थी उनकी पुस्तक का नाम है आपका अदर साइड ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसको बनाने के लिए हमने संविधान सभा बनाई थी, जिसमें 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक सदस्य को हम चुनते थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। इसके जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि जो इसकी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो हेड थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। तो अगला क्वेश्चन पहले ही कवर हो चुका है कि संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे थे। कितने सेशन हुए थे इसको बनने में, 11 सेशन हुए थे। कितने दिन, 165 दिन। ठीक है, 165 दिन कार्रवाई चली थी किसकी, संविधान सभा के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है संवैधानिक सलाहकार कौन थे जो संविधान के बारे में आपकी सलाह देते थे। वो थे आपके BN राव। ठीक है, BN राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। देखो 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग हुई थी, और उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों इकट्ठे हुए हैं हम, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जब भारत को आजादी मिली उस टाइम पर ब्रिटेन में क्या हो गया था, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। और जो एटली थे, ठीक है, एटली जो क्या थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन यही था कि जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन के PM कौन थे। तो एटली जो थे वे PM थे। तो ये हमारी आपकी इस तरीके से हिस्ट्री डोमेन कवर हो गया, तीनों बुक हमने कवर कर ली है। आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।